महमूद शहीद, जिसका यहाँ पे जो है ना एक और मुस्तामिल नाम जो है ना मुंदे शीद भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे खुश अकीदगी या रिवायत है कि ये हज़रत सल्लम के साहबी हज़रत महमूद थे जो कुफार का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। अब इस रिवायत की सेहत से कतई नज़र बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि ये बुद्ध मत का मरकज था, यानी उनसे भी अगर फर्ज कर लें उस बात को भी मान लें तो इसका मतलब कि जिंदगी यहाँ पे पहले भी थी। अच्छा, इसका जो ना ये तहकीक की जो किताबें हैं या तारीख की जो किताबें हैं उनमें इसका जिक्र मिलता है। यहाँ से बुद्धा का मुजस्मा भी मिला था और इसके अलावा जो है यहाँ से जो है ना बहुत सी मुनक्कश चीजें, टैलें, ये सारी चीजें मिली हैं। इंशाल्लाह कुछ और चीजें मेरे पास भी हैं इस हवाले से, वो भी मैं इंशाल्लाह जो है ना शेयर करूंगा। और ये इसका मतलब है कि वो पुख्ता मिट्टी के इस्तेमाल से भी वाकिफ थे और यही दावत है कि आए देखें और बताएं कि ये कितना पुराना है और ये कितने हजारों साल पहले यहाँ पे जिंदगी आबाद थी। अब यहाँ पे रूहानियत के हवाले से मखदूम जहानिया जहां गाश्त किताबों में जिक्र मिलता है कि उन्होंने यहाँ पे चिल्ला किया, इसी तरह जो चिल्ला काटा, इसी तरह जो ना मुहक्कमुद्दीन सिरानी साहब, अभी बाकी तो खैर वो बहुत से लोग जो ना और भी बातें यहाँ पे सुनने को मिली हैं, लेकिन ये किताबों में भी हमें ये जिक्र मिलता है इनका कि ये लोग जो है यहाँ पे जो है इन्होंने चिल्ला काटा था। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक और भी किताब में जिक्र था कि वो आज हम इंशाल्लाह वो देखेंगे कि यहाँ पे जो जाहल का मकामी जो दरख्त है जाहल का, वहां पे जो ना वो सब्ज मिर्च जैसी चीज लगती है और उसका जायका भी सब्ज मिर्च जैसा है। इंशाल्लाह हम उसे भी देखेंगे। और कुछ सालों पहले, बल्कि मैं 2-3 दफा पहले भी चक्कर लगाता रहूं, तो मैंने यहाँ पे दीवारें देखी थी जिनमें जो ना दीवारें जिनमें जो ना वो मंजनीक के गोले पेवस्त थे। वो इंशाल्लाह आज उन्हें भी देखने की कोशिश करेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे। और आप अगर देखें तो ये देखें कि कितना जो ना ये ऊंचा है बाकी जगहों से, खुद ब खुद पता चलता है कि ये किला था और जो वक्त के साथ साथ खत्म हो गया। अब एक और फिर मैं यही कहूंगा कि अगर इस हवाले से भी देखा जाए तारीखी कदमत के हवाले से, तो अगर ये बुद्ध मत का मरकज था तो ये हमारा जो उर्स शरीफ है ये उसके लिए भी फिर जो ना हमारी तरफ से है कि इसको देखा जाए कि मुंदे शीद जो है ना ये पुराना है या उर्स शरीफ पुराना है। बहुत से सवालात हैं जिन सवालात के जवाब ढूंढने की जरूरत है। खास कमरे रिहायशी ताकतवर लोगों के, उनमें खूबसूरती के लिए देखे कैसे नक्शो निगार वाले ईंटें इस्तेमाल की जाती थी। ये हमें मंजनीक के उस जमाने के गोले भी मिले हैं, ये जो सामने शहजाद साहब और दिलदार साहब के सामने रखे हुए हैं। और एक ये छोटा सा, इसको आप खिलौना समझ लें बच्चों के लिए, या उस दौर के लोग अगर इसको मजहबी इस्तेमाल के लिए इबादत का कोई जरिया बना कर करते थे, तो ये भी हमें मिला है अभी। ये कितनी ऊंची जा होंदी है बाबा से? अब्बा ओ शरीफ दिया खजा निजर दियान हसन दरिया दी घड़ी निजर दी बीबी जमन दा रोजा वड्डे दसे दियान बाय। अच्छा, इथाऊ खाड़ते तुसा कल में रिठा डा को असा ओ चली आमनपुर वाली मस्जिद दी थी फुंगारा स्टेशन इथाऊ खाड़ते। हां, गांवसपुर ते चन्नने दे घर रोटियां पकाइया बैठे उठाऊ असा डिठे इथाऊ खाड़ते इतना ऊंचा होंदा, इतना ए एक ही सही का नहीं बच्चा पिया। ओए ओए ओए, अच्छा इथू की चीजें ही निकल दिया रह गए बस मुकद्दर निकल जा रह गए बस। अच्छा सही। हां, हे बहु पुरानी जाए, पुरानी हुन तक गुस्सा त्रो पिया पे सोना। हां, हुन तक 7-7 सामने निकल पौने 14-14 सामने हुन तक तजरा मरी ना पे। सर हम बचपन में हमारे साथ स्कूल भी था, हम पढ़ते भी थे और ये छोटे छोटे हम गोले देखते थे और ये बहुत ज्यादा गोले थे। अब तो ये बहुत कम है, पहले बहुत ही वसी थे और हम ऐसे बिखरे हुए पड़े थे। ये हजारों साल हमारा ये अकीदा, हम बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि ये हजारों साल पहले ये एक मजबूत मिट्टी के बने हुए थे, पक्की मिट्टी के जैसे ईंटें बनी होती हैं, ये गोले बने होते हैं और ये हजारों साल का पहले किसी दीवार को तोड़ने के लिए ये इस्तेमाल होते थे।
पहले वो बारूद नहीं था दिलदार ना। साहब पहले तो बारूद नहीं था ना, तो ये बारूद के तौर पे इस्तेमाल होते थे पहले, ये जंगों में। दीवारों को तोड़ने के लिए जंगों में। ये देखें एक ईंट उधर पड़ी है। दिखाओ वासी इट, ये देखें, ये देखें, अल्लाह अकबर, वाह, होए होए होए। ये सारे पासे आते हैं छूणिया, दिला पानी का भरिया पिया होवे तो उनके उत्ते ढक्कन डिवींदे तां जो विच मिट्टी न पवे या कोई तिड्या मकोड़े ना वंज पवे, उनको असां सॾंदे हैं छूणी। लेकिन ये खूबसूरत छूणियाँ जो हैं उस दौर में तैयार की जाती थी घड़ों के ऊपर देने के लिए। ये देखिए, ये भी इसी टीले में से निकली हैं और अब भी कहीं कहीं से ऐसी नादिर और नायाब चीज़ें निकल आती हैं। ये देखिए, ये छूणियाँ ही हैं सारी, ये छूणियाँ ससने हैं, लेकिन आप उर्दू में इसको ढक्कन कहते हैं। मैं आपको एक ख़ास किस्म का पत्थर दिखाना चाहता हूँ। ये देखें आप ज़रा, और इसके लातादाद टुकड़े अब भी महफूज हैं, इन पर कोई इबारत लिखी हुई है। ये यकीनन उस दौर के जो यहाँ कलेदार थे या बड़े लोग थे, उन्होंने अपने ख़ानदान के मुतल्लिक या अपने इलाके के मुतल्लिक कोई तारीख यकीनन कंधा करवाई होगी इस पर, और इसके लातादाद टुकड़े अब भी मौजूद हैं, जिनको जोड़कर शायद कोई माहिर ज़बानदान इस पर लिखी गई तहरीरें पढ़ ले और वो अंदाज़ा लगा सके कि ये किस दौर से ताल्लुक़ रखने वाली ये तहरीरें हैं। ये देखें आप, ये इंसानी हड्डियां भी हैं, ये इंसानी हड्डियां भी हैं, और ईंटें इसमें लगी हुई गुजरे हुए वक्त की दास्तान सुना रही हैं। ये आप ओए होए होए होए, बहुत बड़ी ईंट है लेकिन अंदर दफन है, और ये तारीख बता रही है कि यकीनन ये इलाका हज़ार साल पुराना है। इस वक्त ठहरा हूँ तहसील अहमदपुर शर्किया से आप कोटला मूसा खां की तरफ अगर जाएं तो सुमरवा नहर क्रॉस करने के बाद फिर महमूद शहीद वाली पुली आ जाती है नहर की, तो उससे उल्टे हाथ पे आप अगर आएं तो ये हज़ारों साल पुराना एक महल नुमा किला, इसको आप कह सकते हैं किसी बादशाह का पाया तख्त था या उसकी फ़ौजों की रिहाइश गाह था या जो भी था, बहरहाल ये एक बहुत बड़ा विरसा था हज़ार साल पुराना, जिसके अब नामो निशान मिट गए हैं और यहाँ पे अब एक कब्रिस्तान की शक्ल ये अख्तियार कर गया है। अब आप ये देखें, ये मैं पूरी तरह आपको दिखाने के लिए इसके बाहर ले आया हूँ। अब ये देखें, इसकी ऊंचाई पहले आप मुलाहिज़ा फरमाएं, अभी ये बहुत कम हो गई है। मैं नीचे ठहरा हूँ और ये चारों तरफ से इसके जो आसार हैं, इसकी जो पुरानी ईंटें पड़ी हैं, इससे जो चीज़ें निकल रही हैं। अभी हमने एक जगह पे, बहुत नीचे जगह थी, वो हाथ मारा है तो वहाँ से एक खिलौना नुमा जानवर निकल आया है, जो बाज़ औक़ात पुराने गैर मुस्लिम मज़हबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इबादत के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे, और उस दूसरे लफ्ज़ों में आप उसको बच्चों का खिलौना भी कह सकते हैं। तो वो यहाँ से निकला है। तो ये देखें आप, इस किले को आपको मुलाहिज़ा फरमाएं, और मैं इसको किला या पाया तख्त इसलिए कह रहा हूँ कि इसके चारों तरफ वो ईंटें मौजूद हैं जो यकीनन किसी बहुत बड़ी इमारत को तामीर करने के लिए और मजबूत इमारत को तामीर करने के लिए इस्तेमाल में आई हैं। ये देखें, ये एक ईंट पड़ी है, ये अभी निकाली है हमने। ये देखें, ये देखें, अच्छा इससे इसी साइज़ की ये देखें ईंटें। और यहाँ फिर एक और चीज़ आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि
किले की बाहरी दीवार के साथ फिर जो इमारतें अंदर बनाई जाती होंगी, ख़ास कमरे रिहायशी ताकतवर लोगों के, उनमें खूबसूरती के लिए देखें कैसे नक्शो निगार वाले ईंटें इस्तेमाल की जाती थी। अब ये देखें, ये एक टुकड़ा निकला पड़ा है और इस पर कोई इबारत भी तहरीर है उस ज़माने की। इसको खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया गया है या इस पर कोई तहरीर लिखी गई है। ये कोई इस इल्म से वाकफियत रखने वाले लोग ही पूरी तफसील से बता सकते हैं। अब ये देखें, आपको इसके मिट्टी के नीचे ईंटें भी नज़र आ रही होंगी। यानी अगर यहाँ खुदाई की जाए तो इस अजीम शान विरसे के तमाम आसार जो हैं वो बरामद हो सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी जितनी भी इमारत हैं पुरानी जो अब तबाह हो चुकी हैं, उन इमारतों में से नायाब ख़जाने भी निकल रहे हैं। जैसे कि कोटला मूसा खां में धमराए के टिब्बे से अब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से कबल के सिक्के बरामद हो रहे हैं, जो उस ज़माने में लेन देन के लिए लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो यहाँ से भी यकीनन ऐसी चीज़ें बरामद हो सकती हैं अगर आसार कदीमा से मोहब्बत करने वाले और इस शोबे से मुंसलिक लोग इस तरफ आकर तहकीक करें। और ये देखें, ये वही पुरानी ईंटें, और यहाँ पर जिस किस्म के आसार मिल रहे हैं उससे तो यही अंदाज़ा होता है कि यहाँ बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे। मैं अपने पूरी दुनिया में बसने वाले आसार कदीमा से मोहब्बत रखने वाले और ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से, ख़ास तौर पे बाख्तियार लोगों से एक दरख्वास्त करूँगा कि अगर इन शहरों की अब हिफाजत पूरी तरह नहीं की जा सकती, इनकी पुरानी शक्लों में दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता, तो कम अज़ कम इतना तो किया जा सकता है कि यहाँ जो समझदार लोग हैं, इस इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, यहाँ तशरीफ़ लाएँ इन इलाकों में और इसकी तारीख़ के मुतालिक तो कम अज़ कम कोई तखमीना लगा लें कि यहाँ कितना अरसा पहले कौन लोग आबाद थे, उनकी बोली क्या थी, उनका रहन सहन क्या था, उनका उठना बैठना। और ये देखें, जैसे ये मंजनीक वाले ये जो गोले हैं, तो आजकल तो जो टेक्नोलॉजी है उससे फ़ौरन पता चल जाता है कि ये कितने अरसा पुराने हैं। कम अज़ कम ये चीज़ें जो यहाँ से निकल रही हैं और अब तक मौजूद हैं, इनको उन आजमाइशों से गुजार कर हमारे वसेब में बसने वाले लोगों को ये तो बताया जा सकता है कि ये कितने अरसे पहले की चीज़ें हैं और इनका किन तहजीबों से ताल्लुक़ है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।